ओके सो वेलकम बैक टू ऑप्शन ट्रेडिंग ओनली। आज इस वीडियो में मैं उस एक दिन को डिस्कस करने वाला हूं जो हर ट्रेडर की लाइफ में आता है और वो एक दिन बड़ा खतरनाक साबित हो जाता है। मैं किस दिन की बात कर रहा हूं मैं समझाता हूं। देखो, आप में से 99.99% लोगों के साथ ये हुआ होगा कि आपने पहला दिन अच्छा रखा, प्रॉफिट लिया, दूसरा दिन अच्छा रहा, तीसरा दिन अच्छा रहा, इनफैक्ट कुछ वीक्स भी अच्छे रहे। फिर एकदम से एक ऐसा दिन आता है जिस दिन बाकी पहले वाले सारे दिनों का प्रॉफिट भी जाता है और इस दिन इतना एक्स्ट्रा लॉस मिल जाता है जिसकी वजह से आपके आगे के ट्रेडिंग सेशन भी खराब हो जाते हैं। तो जब आप एक बिगिनर होते हो तो ये बिग लॉस वाला दिन आपका मोर फ्रीक्वेंटली आता है कि हर हफ्ते आ रहा है या हर महीने में एक दिन ऐसा आ रहा है जब आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने आप को। करेक्ट। फिर आप जब थोड़ा सीख जाते हो, इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाते हो, तो ये दिन थोड़ा डिले के साथ आता है। लाइक 2 महीने में एक बार आया, 3 महीने में एक बार आया। फिर आप और ज़्यादा सीख जाते हो तो 6-6 महीने में ऐसा एक दिन आता है जिस दिन आप लॉस कर लेते हो बड़ा। तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर के साथ यही तो होता है कि वो इस वाले दिन को कंट्रोल करना सीख जाता है कि जिस दिन वो अपना कंट्रोल ना खोए, क्योंकि मार्केट ऐसी चीज़ है भाई, स्पेशली इन ऑप्शन ट्रेडिंग, कि आपने एक दिन आपका दिमाग थोड़ा सा आगे पीछे हुआ, उस दिन आपका पूरा कैपिटल, पूरा अकाउंट खाली हो सकता है। ये आप लोग अभी तक समझ गए होगे इस चैनल के साथ जुड़े हो तो। करेक्ट। ओके। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सॉल्यूशन और कॉजेज दोनों ही चीज़ें बताऊंगा। कॉजेज मतलब कि ये क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो एक दिन आपके पल्ले पड़ जाता है, जिस दिन आप संभाल ही नहीं पाते हो, लॉस करते चले जाते हो, एंड देन उसके सॉल्यूशन के कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़े से बड़ा ट्रेडर है, कोई भी XYZ, इसका नाम मान लो कि सलमान खान है, इस पर्टिकुलर ट्रेडर का बहुत ही बड़ा ट्रेडर है, ठीक है। अगर इसकी कल बुद्धि घूम गई और इसने मार्केट में अपना डिसिप्लिन और अपना कंट्रोल खो दिया तो हो सकता है पिछले 6 साल का प्रॉफिट भी एक ही दिन में निपटा दे। और यही रियलिटी है ऑप्शन ट्रेडिंग की। अगर आपने एक दिन गंदे डिसीजन लिए या आपने कोई बहुत बड़ा रिस्क ले लिया तो भाई सारा आया हुआ प्रॉफिट, पूरी जिंदगी भर का पैसा भी आपका जीरो हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इसके कॉजेज से। चलो जी, देखो, इस एक दिन के जिस दिन आप बिल्कुल पागल से हो जाते हो मार्केट में, मैं आप समझ रहे हो मैं किस दिन की बात कर रहा हूँ, सबको पता है A to Z जो भी वीडियो देख रहे हैं। करेक्ट। तो उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं? सबसे सिंपल और बड़ा रीजन तो ये है कि आप ट्रेड कर रहे हो होप में, कि आपको लगा मार्केट यहां जा सकता है और आपने ट्रेड ले लिया। अब जब आपने होप में ट्रेड ले लिया तो आप उसको होल्ड भी होप में कर रहे हो कि मान लो लेट से मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला सुबह सुबह, आपने कॉल की पोजीशन बना ली और फिर मार्केट हल्का सा नीचे आ गया, आप कह रहे हो नहीं नहीं जाएगा, फिर वो ऐसे आ गया, नहीं नहीं जाएगा, फिर जैसे आ गया, पर नहीं नहीं जाएगा, वो ऐसे 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 करके यहाँ कहीं क्लोज हो गया, आपका अकाउंट खाली। तो होप में कभी ट्रेड नहीं करना, समझो इस चीज़ को। क्योंकि अब ये ना, आपने होप में ट्रेड ले तो लिया, कल मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे वॉइस नोट पे भी एक चीज़ समझाई थी कि अगर आप कुछ भी उल्टा सीधा ले लोगे तो आप उसको कॉन्फिडेंटली होल्ड नहीं कर पाओगे, फिर आप उम्मीद में बैठे रह जाओगे, लॉस एक्सेप्ट कर नहीं पाओगे। तो ये पहला बड़ा रीजन बन जाता है होप। होप बड़ी खतरनाक चीज़ है मार्केट में। होप कुछ नहीं होती, ये समझ लो, या तो स्टॉप लॉस है या टारगेट है, रिस्क मैनेजमेंट है। होप जैसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती इन ट्रेडिंग। अगर आप उम्मीद के भरोसे बैठे हो तो आपको कभी प्रॉफिट नहीं होने वाला जिंदगी में, इस चीज़ को याद रखना। तो इस होप वाली ट्रेडिंग को आज ही खत्म कर दो अपनी लाइफ से, ये हो गया पहला कॉज। सेकंड, एक्सपायरी डे का ग्रीडी बिहेवियर। क्या होता है ना एक्सपायरी वाला डे, जैसे बैंक निफ्टी की फिलहाल वेडनेसडे एक्सपायरी है, निफ्टी 50 की थर्सडे एक्सपायरी है, बाकी इंडेक्सेस की अलग अलग एक्सपायरी है। लोग क्या करते हैं, एक्सपायरी दिन पे लॉट मिल रहे होते हैं सस्ते, एट द मनी आउट ऑफ द मनी के लॉट सस्ते मिल रहे होते हैं। तो लोग क्या सोचते हैं कि यार सस्ते लॉट ले लूँ, मान लो मेरा कैपिटल छोटा और मैं बहुत सारे लॉट ले लूँ इसमें, तो हो सकता है मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाए। तो ये जो हो सकता है, अगेन होप आ गई। होप किस चीज़ की आ गई कि आपको सस्ती मस्ती के चक्कर में एक बहुत बड़े प्रॉफिट की होप मिल गई, तो फिर से आप यहाँ बर्बाद हो जाओगे। अगेन होप आप एक्सपायरी दिन पे ले आते हो। समझ रहे हो, सारी ये कोरिलेटेड चीज़ें हैं। तो ये सस्ती मस्ती कभी नहीं करनी। एक्सपायरी दिन पे अगर आप सस्ते लॉटों के चक्कर में, ये जो इंस्टाग्रामर और यूट्यूबर्स ने आपको बर्बाद कर रखा ना, जीरो टू हीरो, हीरो टू जीरो, बस सब बकवास है, कुछ नहीं होता ऐसा। ट्रेड करना है तो सीरियसली बिजनेस की तरह करो, वरना आप इवेंचुअली जीरो पे ही आने वाले हो। हीरो कोई नहीं बनता ऐसी ट्रेडिंग से, समझ गए? तो ये था आपका सेकेंड कॉज। थर्ड कॉज, ओवर ट्रेडिंग स्लैश रिवेंज ट्रेडिंग। देखो, लोगों को क्या लगता है कि मैं अगर सब कुछ सही करता हूँ, प्रॉपर सेटअप पे ट्रेड करता हूँ और एक एक रूल फॉलो करता हूँ तो मुझे 100% विन रेट मिलेगा। ऐसा तो भाई पॉसिबल ही नहीं है। क्या 100% विन रेट किसी भी चीज़ का पॉसिबल है? 100% तो डिटॉल कीटाणु भी नहीं मार पाता। इतना तो यार ऐड भी आप देख, कितना मतलब कितना सिंपल एग्जांपल दिया मैंने आपको समझाने के लिए। थोड़ा फनी लग रहा होगा सुनने में, बट इट्स द ट्रूथ। 100% तो कुछ वैसे ही नहीं होता। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप सारी चीज़ें भी कर लो तो इस मार्केट में 60-70% विन रेट लाना इज मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा कि अगर आप उम्मीद लेके बैठे हो तो वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। मान लो 60-70% विन रेट का मतलब क्या होता है कि आपने 10 ट्रेड लिए तो 6 से 7 टारगेट जाएं आपके, बहुत है, इतना मोर देन इनफ है, दैट्स इट। बस लॉसेस से आपको बड़े बचना होता है। तो अगर आपने लॉस एक्सेप्ट नहीं करा, उसके बाद जैसे आपने पहला ट्रेड लिया मान लो आज के दिन में, और उसी में मार्केट ने एसएल मार दिया, फिर आपने दूसरा ट्रेड लिया, कोई और सेटअप बना, सेकंड ट्रेड लिया, उसका भी मार्केट ने एसएल मार दिया, तो इस दिन मार्केट आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, तो क्या आपको तीसरा ट्रेड फिर से ऐसे ही दिन पे लेना चाहिए? आंसर इज नो।
जब मार्केट मेरे हिसाब से चल ही नहीं रहा तो मैं उसको पैसे किस बात के दे रहा हूँ बार बार। तो यही चीज़ होती है ओवर ट्रेडिंग एंड रिवेंज ट्रेडिंग। जिस दिन मार्केट में आपके हिसाब से कुछ नहीं हो रहा उसी दिन आप फंसते हो कि जो भी आप कर रहे हो मार्केट उसका उल्टा करने लग जाता है आपके, कि आप कॉल ले रहे हो तो मार्केट नीचे जा रहा है, आप जैसी पुट ले रहे हो मार्केट ऊपर जा रहा है। तो वो यही है, मार्केट आपके हिसाब से चलना ही नहीं चाह रहा, तो उस दिन से बचो। कोई भी ओवर ट्रेडिंग रिवेंज ट्रेडिंग करने की जरूरत आपको नहीं है। फोर्थ रीजन, ट्राइंग न्यू स्लैश रैंडम थिंग्स विदाउट एनी कॉन्फिडेंस और टेस्टिंग। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आए मेरे पास कि आज कोई वीडियो दिखी यूट्यूब, इंस्टाग्राम में, किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ये तो बड़ा मस्त लग रहा है यार, इसको ट्राई करते हैं, और सीधा ट्राई कर रहे हैं 2 लाख की पोजीशन बना के। अरे भाई पागल हो गया, ऐसे थोड़ी होता है, ये कितनी खतरनाक चीज़ है। मतलब आप रियल लाइफ में अगर कोई शॉप से एक सामान लेने जाते हो उसको तो आप 20 बार चेक करते हो, तब जाके कहीं लेने की सोचते हो, और उसमें भी अगल बगल की दुकानें देखते हो पहले जाके। बट यहाँ पे आपके पास फ्री में पैसा आ रहा है कि कुछ भी ट्राई करने लग जाते हो रोज रोज नया नया। अगर रैंडम चीज़ें करोगे तो रिजल्ट भी तो फिर ऐसे ही मिलेंगे ना, रैंडम, कभी प्रॉफिट हो जाएगा कभी लॉस हो जाएगा। लेकिन मार्केट ऐसी चीज़ है इवेंचुअली लॉस में ही लेके आ जाएगा, क्योंकि अगर प्रॉफिट करना इतना ईजी होता तो फिर हर कोई प्रॉफिट ही कर रहा होता। समझो इस चीज़ को, है ना। तो नई चीज़ें रैंडमली कोई भी चीज़ आपको ट्राई नहीं करनी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशंस इन डेप्थ। देखो सबसे सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आप अपना नंबर ऑफ ट्रेड्स पर डे फिक्स कर लो। अगर आपने, मैं बिगिनर बंदों को जो मैं जब सिखाता हूँ, लाइव क्लास जो मेरे से लेता है, मैं उसको एक रूल देता हूँ 1 ट्रेड पर डे वाला, कि आप 1 ट्रेड पर डे रखो, चाहे उसमें टारगेट मिल जाए, चाहे उसमें स्टॉप लॉस मिल जाए, चाहे उसमें रिस्क मैनेजमेंट आपका एक्टिवेट हो जाए। तीनों में से कोई भी चीज़ हो जाए, आपकी ट्रेडिंग वहीं क्लोज हो जानी चाहिए, दैट्स इट। इससे क्या प्लस पॉइंट होता है कि जिस दिन ये वाला दिन आता है एक दिन, उस दिन आप इन चीज़ों में फंसोगे ही नहीं, क्योंकि आपका एक ट्रेड हो चुका होगा, आपकी ट्रेडिंग क्लोज हो चुकी होगी। तो या तो छोटा लॉस होगा या बड़ा टारगेट होगा या कॉस्ट टू कॉस्ट निकलोगे, दैट्स इट। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। जो भी नया बंदा इस वीडियो को देख रहा है, इस पॉइंट पे बहुत तगड़ी इंपॉर्टेंस आप दे सकते हो। अगर आप बिगिनर हो, 1 ट्रेड पर डे, थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ आप ट्रेड करना, तो 2 ट्रेड्स पर डे आर मोर देन इनफ फॉर यू। ठीक है। सेकंड पॉइंट, एसएल मीन्स एसएल इवन इफ मार्केट गिव्स द टारगेट आफ्टर योर एसएल। ये बहुत कॉमन क्वेरी मेरे पास आती है 1-on-1 सपोर्ट में भी, कि सर मेरा एसएल खा के मार्केट टारगेट दे आया तो मैं क्या करूं। अरे भाई जब आपका एसएल हिट हो गया तो फिर मार्केट टारगेट नहीं दे के आया है, फिर मार्केट रैंडमली उस डायरेक्शन में चला गया है। क्योंकि अगर मार्केट टारगेट दे के आता तो फिर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता ना, तो मतलब सेटअप की रिस्पेक्ट नहीं मिली है वहां पे, मार्केट इवेंचुअली वहां चला गया, वो डिफरेंट चीज़ है, सेपरेट चीज़ है। तो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आपको उस ट्रेड को ऑब्जर्व करना ही नहीं है। स्टॉप लॉस मतलब स्टॉप लॉस, आगे बढ़ो, दूसरा सेटअप ढूंढो, दैट्स इट। ठीक है। बी एक्स्ट्रा केयरफुल ऑन एक्सपायरी डेज। ये जो मैंने आपको ऊपर पॉइंट समझाया था कि एक्सपायरी दिन पे लोग ज़्यादातर बड़े लॉसेस कर लेते हैं, क्योंकि वो लॉट एक्सपायरी की तरफ चल जाते हैं। भाई सस्ते लॉट ले लिए मान लो 1 लाख रुपए के, और इवेंचुअली वो जाके जीरो हो जाने हैं दोपहर में, तो उन चीज़ों में बड़े लॉस लोगों के हो जाते हैं ना। उनके पास कोई और ऑप्शन रहता, मार्केट उसके फेवर में चला भी जाए लास्ट में, तो प्रीमियम कई बार बढ़ता ही नहीं है, जिसकी वजह से बड़े लॉस हो जाते हैं। तो एक्सपायरी डे पे बी एक्स्ट्रा केयरफुल। या तो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के लॉट से ट्रेड करो, या एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड ही मत करो। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो निफ्टी में ट्रेड कर लो, निफ्टी की एक्सपायरी है तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, नहीं तो ऐसे दिनों पर आप स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट, लर्न फर्स्ट, मतलब स्टेप 1 आप ये सारे अब इनको अलग रख दो। अब मैं इस फोर्थ पॉइंट को इन डेप्थ समझा रहा हूँ। इस फोर्थ पॉइंट में से बात ये है कि पहली चीज़ आपको करनी चाहिए लर्निंग, मतलब आप पहले चीज़ें सीखो समझो, उसके बाद कहीं करने की कोशिश करो। दूसरी चीज़, सीखने के तुरंत बाद आप करोड़पति बन जाओगे, ऐसा कभी नहीं होता। आपने जो सीखा उसको आपको खुद से टेस्ट करना है मार्केट के अंदर। अब वो लाइव मार्केट में भी आप टेस्ट कर सकते हो, आप बैक टेस्ट भी कर सकते हो जो ऑलरेडी बने हुए चार्ट है, लेकिन करना दोनों ही जरूरी है। सिर्फ बैक टेस्टिंग से भी कुछ नहीं होगा और सिर्फ लाइव टेस्टिंग से भी कुछ नहीं होगा, आपको दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है, दैट्स इट। ओके। उसके बाद जब आपको टेस्ट करके किसी पर्टिकुलर सेटअप का रिजल्ट पॉजिटिव दिखे कि हाँ यार चीज़ें अच्छी होती हुई दिख रही हैं, चीज़ें मुझे समझ में आ रही है, मार्केट टारगेट पे जा रहा है, तब आप एक स्मॉल कैपिटल के साथ उस पर्टिकुलर सेटअप पे ट्रेड करके अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करोगे और अपना माइंडसेट ट्रेन करोगे कि मैं इस पे बड़े कैपिटल के साथ कैसे कंफर्टेबल हूँ। तो अगर आप एक बहुत बेसिक रूल फॉलो करते हो, लर्न, टेस्ट एंड देन अर्न, सिंपल, छोटे कैपिटल से, दैट्स इट। लर्न, टेस्ट एंड देन अर्न, बस आपको ये 3 चीज़ें फॉलो करनी है, आपके लिए मोर देन इनफ है। आई होप आपको इस वीडियो से एक भी बात सीखने को मिली हो। मेरे हिसाब से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये जो एक बड़ा बदतमीज सा दिन आता है ना, इससे बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है अपने आप को। जिस भी दिन बुद्धि घूम जाएगी उसी दिन सारे लॉस हो जाएंगे, तो भाई इस चीज़ से बच के रहो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो। अगली वीडियो में मिलते हैं, ओके बाय।